हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में हुए समीक्षा अधिकारी आरओ के पेपर के आंसर की के बारे में, और जो क्वेश्चंस थे हम उनको सॉल्व करेंगे। अभी हम जो भी हमारे जीके के क्वेश्चन थे तकरीबन 100 नंबर तक के, उनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी के जो मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, उनको हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे। तो चारण के नाम से किसको जाना जाता है? तो चारण के नाम से किसको जाना जाता है? शिव प्रसाद डबराल को। शिव प्रसाद डबराल को चारण के नाम से जाना जाता है। आंसर नंबर सी। ठीक है, चारण क्यों जाना जाता था? तो चारण क्या है, इनकी घुमक्कड़ प्रजाति, मतलब घूमते बहुत थे, इसलिए इनको चारण कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से किसे जाना जाता था? तो गोसाई दत्त के नाम से किसे जाना जाता था? सुमित्रा नंदन पंत को जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में कौन सा एक सुशीर वाद्य है? तो कौन सा एक सुशीर वाद्य है? तो सुशीर वाद्य कौन सा है? तो तीसरे का आंसर है बी, जो कि आपका नागफनी है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमारा पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन आया है, जो आज तक आता था कि बद्रीनाथ के पुजारियों को किस नाम से जाना जाता था, क्या कौन से पुजारी होते थे, तो ऐसा क्वेश्चन आता था। तो उस टाइम पर रावल होता था, लेकिन अभी ये आया है कि ये मूल कहाँ के निवासी हैं। तो ये मूल आपके कहाँ के हैं? केरल के। ठीक है, तो केरल के आपके मूल निवासी हैं। तो रावल पुजारी बद्रीनाथ में कहाँ के? केरल के। बद्रीनाथ से रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में हमको देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? ठीक है, तो गढ़वाल में कौन सा मंदिर स्थित है? तो गढ़वाल में हमारा कौन सा मंदिर स्थित है? नागनाथ का पोखरी मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है एग्जाम्स में। ठीक है, प्रैक्टिस सेटों में आपको ये देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? मतलब कौन सा ऐसा जनपद है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो अगर उत्तराखंड के मैप के हिसाब से देखेंगे, तो इसमें जो इसका आंसर है वो कौन सा है? आंसर नंबर बी, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। ठीक है, कैसे? पिथौरागढ़ आपका किसको टच करता है? पिथौरागढ़ को अगर हम देखें तो इधर नेपाल और उधर आपका चाइना वाला। चमोली भी सेम है, और आपका उत्तरकाशी। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपका आंसर नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, सातवें क्वेश्चन में चलते हैं। सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य आपका कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो अगर हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट ए पीपल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक? शेखर पाठक है। तो आठवें का आंसर नंबर ए, शेखर पाठक इसके राइटर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 2020-21 में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन फिर से, कि सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ पर है? तो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में आपको देखने को मिलेगी। इन नीचे के जनपदों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उधम सिंह नगर में देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लोसार पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जाति से है? तो लोसार पर्व का संबंध उत्तराखंड की किससे? जाड़ और भोटिया जाति से है, जनजाति से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? तो दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। किसने की थी? चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ठीक है, ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा है आपका? गंगोत्री मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको ये उद्यानों के बारे में पता भी होना चाहिए। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए उत्तराखंड का पैटर्न ही इन्होंने ऐसा कर दिया है कि अब ये ऐसा क्वेश्चन आपको दे रहा है, तो इसका जो आंसर दिया है वो आंसर दिया है आंसर नंबर बी, भिलंगना। जो आपका मनोरी भाली परियोजना है ये आपका सुलमित नहीं है। बाकी आपका आसन में कुल्हाड़ है, अलकनंदा विष्णुप्रयाग है, भागीरथी में कोटेश्वरम है। तो ये आपका जल विद्युत परियोजनाएं इनसे मैच करती हैं। ठीक है, इनके डीप हम जो क्वेश्चन है इनके डीप अगर बात करेंगे तो हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ठीक है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है? नैनीताल में है। इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर ए नैनीताल। फिर अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड ऐसा क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कुल कल्याण कुश कल्याण बुग्याल टिहरी गढ़वाल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो दूसरा है दायरा बुग्याल रुद्रप्रयाग, ये आपका आंसर गलत है। तो इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर बी। ठीक है, बेदनी बुग्याल चमोली और खलिया बुग्याल आपका पिथौरागढ़ में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 16 क्वेश्चन है टिहरी दरबार में वर्ष 1928 से 29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेक्स की सेवाएं ली। वे किस देश के निवासी थे? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन पूछा है। तो वो किस देश के निवासी थे? 16वें का आंसर क्या है? बी। कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के आपके निवासी थे। 17वां क्वेश्चन है गार्डनर के अनुसार कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष से लगाया गया? ठीक है, तो प्रथम बंदोबस्त कब लगाया गया? सन 1815। तो किसके द्वारा? गार्डनर ई गार्डनर के द्वारा आपका पहला कुमाऊं और गढ़वाल का 1815 में लगवाया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की। तो 18वें में है निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, संतोपथ, गंगोत्री, ये कुछ आपके हिन्नत दे रखे हैं और कहाँ से निकलते हैं ये है। ठीक है, तो ये भी एक मिलान वाला है। तो इसमें हम देखते हैं किसका किससे मैच करता है। ठीक है, तो ए क्या है? संतोपथ। संतोपथ किसमें है? आपका अलकनंदा। तो अगर हम इसको मैच करना चाहें तो संतोपथ किससे? अलकनंदा है। दूसरा है गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ से? भागीरथी से है। तीसरा है मिलम। मिलम कहाँ से? गौरीगंगा। और नामिक आपका पूर्वी रामगंगा। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से सी होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? सी आपका है। ठीक है, आंसर नंबर सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है 18वां। 19वें क्वेश्चन में आते हैं कौन सी जनजाति को शौका के नाम से भी जाना जाता है? तो शौका के नाम से कौन सी जनजाति को जाना जाता है? भोटिया जनजाति को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी? 50% सीटें आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कहाँ पर होता है? उधम सिंह नगर। ये सीधा सीधा आंसर है, उधम सिंह नगर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है जीएसडीपी का कितना प्रतिशत? 2.7%। ठीक है, आंसर नंबर ए 2.7%। जो आंसर है ये एज पर जो हमारा यूकेपीएससी ने दिया है उसके अनुसार 2.7% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सी है? आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना। सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित में से कौन से कार्यों से संबंधित है?
तो चार धाम परियोजना किससे संबंधित है? सड़कों के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? तो उत्तराखंड में क्या नहीं होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर सी नारियल होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब आपके यहाँ होते हैं, नारियल आपका यहाँ नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तराखंड की वन नीति का एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, उत्तराखंड की वन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना। वन नीति के अनुसार आपका क्या है? पर्यावरण की स्थिरता है और पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना है। ठीक है, सीधा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये बहुत हाल फिलहाल में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपरों में देखने को मिला है। ठीक है, तालाब, उपराव, जलराव, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तालाब कहा जाता है। ठीक है, 27 क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ए तालाब। 28वें नंबर का है उत्तराखंड में चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जनपदों को किस समूह में स्थित है? ठीक है, तो गंगोत्री और यमुनोत्री आपका गांव उत्तरकाशी में हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सेट है। उसके बाद आपका जो आएगा रुद्रप्रयाग और फिर केदार। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होना चाहिए आंसर नंबर डी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। ठीक है, क्योंकि यहीं पर है, बद्रीनाथ आपका चमोली में हो गया, केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में हो गया, सीधा सीधा है, पौड़ी में ऐसा कुछ है नहीं, तो सीधा सीधा इसका आंसर हो गया। ठीक है, टिहरी में भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अगला है अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो उसका आंसर, अगर हम जाएंगे तो प्रद्युमन शाह था। ठीक है, तो जब अगर आपने पढ़ा हो तो इसका एक ट्रिक है शुभ प्रकीर्णम। ठीक है, तो वहीं से आप इसको देख सकते हैं। अगला है गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? तो गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के प्रथम निर्वाचित सांसद आपके कौन थे? भक्त दर्शन। कौन थे? भक्त दर्शन। ठीक है, कमलेंदु मर्दी साहब भी वहां की आपकी निर्वाचित सदस्य थी, लेकिन प्रथम नहीं थी, तो इसका क्या आंसर है? भक्त दर्शन। ठीक है, मलेरिया की प्रसिद्ध दवा क्विनैन को प्राप्त किया जाता है किससे? कब प्राप्त किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर नंबर बी, सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है सी, प्रोटॉन्स। ठीक है, तो कौन नहीं करता है? प्रोटॉन्स नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 है निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए किया जाता है? ठीक है, तो किसका किया जाता है? एंटासिड का आपका प्रयोग किया जाता है अपच के उपचार के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक छड़ की तापीय चालकता किस पर निर्भर करती है? ठीक है, एक छड़ की तापीय चालकता किस पर निर्भर करती है? ये क्वेश्चन नंबर 34 है और क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है डी, किसकी? छड़ की सामग्री पर। किस सामग्री से आपकी वो छड़ बनी हुई है? ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 35, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओ एम आर से क्या अभिप्राय है? तो ओ एम आर क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर आपका ओ एम आर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबगिंग कहलाती है। जब आप करते होंगे तो उसे देखेंगे तो वहां पर डीबगिंग एक ऑप्शन आता है। ठीक है, IP4 एड्रेस में बिट्स होती है, कितनी बिट्स होती है? तो कितनी होती है? 32। कितनी होती है? 32 बिट्स आपकी होती है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर में
1 केबी किसके बराबर होता है? तो 1 केबी किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर। तो कुछ आंसर नंबर बी इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, किस वेद में सभा और समितियों को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 39 और फिर एक अच्छा आंसर, तो किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में आपको कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की दो बेटियां थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन मगध की प्रथम राजधानी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। तो राजगृह या राजगीर आपका यही क्षेत्र है। ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो फिर से अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टैकोफेराल इसका रासायनिक नाम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है। तो खाद्य श्रृंखला जो आपकी है उसमें शाकाहारी क्या है? तो शाकाहारी क्या है? प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं। प्रथम उपभोक्ता आपको क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कैसे कौन सा नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने की मदद की? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है आंसर नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। अगला है, चोर राज्य का संस्थापक विजयपाल किस राज्य का सामंत था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, और इसका आंसर है किस राज्य का? पल्लव का। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी है? नीचे दिए गए जो आपके बंद हैं उनमें से किसने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने, तुगलकनामा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया? ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। यह लॉर्ड माउंटबेटन का जन्म दिवस था, हिंदू कैलेंडर का एक पवित्र दिवस था, एक क्लीमेंट एटली का जन्म दिवस था, यह द्वितीय विश्व युद्ध के जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है इसका जो आंसर है वो है डी, यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी, इसलिए यह दिन चुना गया। क्वेश्चन नंबर 47, एक वर्ष समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? एक वर्ष समिति आपकी रेलवे से संबंधित है। 48 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा गया है? तो किसने कहा था ये? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है लाला लाजपत राय द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था, जिन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का मेला है। लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बी। 49, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंदर भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की अर्हताएं निर्धारित की गई हैं? तो अनुच्छेद 58 में आपका सीधा सीधा आंसर है, ये सारी राष्ट्रपति की वो निर्वाचन की अर्हताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के लिए विशेषीकृत है? तो कौन सा? 1947 से 1967 का टाइम। आंसर नंबर ए। ठीक है। आंसर नंबर ए इसका आंसर है। अब बात करते हैं 91 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ठीक है। 51वें क्वेश्चन का आंसर है सी, केशवानंद भारती वाद द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान की सदस्य थी? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन है। तो कौन थी? अम्मू स्वामीनाथन आपकी भारतीय संविधान की सदस्य थी। 53 क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1941 में गोरक्षा मंडल
का गठन किया था? तो किसने किया था? मदन मोहन मालवीय द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, 53 का सी। अगला करते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया को विवेचित करता है? क्वेश्चन नंबर 54 और आंसर नंबर डी, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को वो करता है। निम्नलिखित में से कौन सा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का कार्य प्रावधान करता है? तो 55वें का आंसर है आंसर डी, अनुच्छेद 243 झ। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है? क्वेश्चन नंबर 56 और इसका आंसर है अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन थे? BN राव इसके सलाहकार थे। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है? तो कौन करता है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम बात करते हैं, भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में किस देश के समूह को सदस्य बनाया गया? तो किसको? आपका इसका आंसर है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, आंसर नंबर डी, अफ्रीकन यूनियन। क्वेश्चन नंबर 60 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका क्या है? MPI में आपका स्वास्थ्य सम्मिलित होता है, शिक्षा सम्मिलित होती है, जीवन स्तर सम्मिलित होता है, लेकिन क्या सम्मिलित होता है? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 और इसका आंसर है सी, हर घर जल। देखो, जल जीवन मिशन के लिए आपका कौन सा? हर घर जल का एक कार्यक्रम चलाया गया। सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है? ठीक है, तो कौन सा है? शिक्षा। ठीक है, सतत, उसके लिए आपका कौन सा है? शिक्षा आपका चिन्हित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 में अगर हम आए, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? तो किस पे है? उद्देश्य कल्पना पे है। 63 का बी। 64 में आते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है कौन है? ग्रेनविल ऑस्टिन इसके लेखक हैं। अगला, बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया गया था? क्वेश्चन नंबर 65 और इसका आंसर है सी, रूस के सहयोग से आपका किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 66, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है, पूर्व रेलवे कोलकाता, बिल्कुल ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे बिलासपुर और दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कब बढ़ी है? तो कब बढ़ी है? 1961 से 71 के बीच में। 67 का बी। क्वेश्चन नंबर 68, आहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 68 तो कहाँ से है? आपका असम से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, करंट का भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित नदियों के पश्चिम से पूर्व के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। सोन, चंबल, केन और बेतवा। अगर हम इसको पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो
बनता है चंबल, बेतवा, केन और सोन। आंसर नंबर बी, चंबल, बेतवा, केन और सोन। ठीक है, 69 का बी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, फिर 70 को अगर हम देखें तो 70 सोना कोलार से निकलता है, कोयला झुरिया से निकलता है, हीरा पन्ना से, और तो इसका आंसर है सी, लोह अयस्क गुंटूर। ये आपका गलत आंसर है, क्वेश्चन नंबर 70 का सी। क्वेश्चन नंबर 71 में पहुंचते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ठीक है, तो कौन सा राज्य है जहां नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है? तो कहां पर है? आपकी गोवा में। 71 का ए। क्वेश्चन नंबर 72 में पहुंचते हैं। निम्न से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है मेघालय। मेघालय में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर थी, आंसर नंबर बी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? 73 का आंसर है आपका बी, मुद्रा योजना किससे? लघु व्यवसाय इकाइयों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है 74, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको इसकी एक ट्रिक बताई गई होगी। फिलहाल इसका जो आंसर है, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम तीरों से निकलती है, मणिपुर से आपकी ये नहीं निकलती है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं निकलती है? मणिपुर से। 74 का डी। 75 क्वेश्चन में पहुंचते हैं। भारत ने वर्ष 2023 में एशियाई खेलों के दौरान कितने स्वर्ण पदक जीते? तो करंट का क्वेश्चन है, तो कितने स्वर्ण पदक जीते? 28 स्वर्ण पदक जीते 2023 में। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? ये फिर अच्छा क्वेश्चन है, तो 76 का आंसर है बी, बी षणमुगम इसके निर्वाचन आयोग के अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 77 में अगर हम जाते हैं तो वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश द्वारा जीता गया? तो किसके द्वारा जीता गया? स्पेन द्वारा। ये करंट के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने जीता? स्पेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार प्रदान हुआ? तो 78 का आंसर किसे मिला? घोरडो को आपका सर्वश्रेष्ठ ग्राम पर्यटन ग्राम का पुरस्कार मिला। 79, 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था? तो 79 का आंसर है ए, लद्दाख के स्थापना दिवस के समारोह पर भाग लिया था। अगला है, वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था, उसको क्या नाम दिया गया? तो उसको क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति स्पॉट नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 का बी। क्वेश्चन नंबर 81 को अगर हम देखते हैं, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? तो किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है, जो अगर आप तैयारी में है तो आपको ये होना चाहिए। तो किसका? समर्थ पोर्टल का प्रयोग किया गया है। नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82, और 82 का आंसर है आपका बी, 128वें में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई गई थी? तो कहां पर करवाई गई थी? बिहार में करवाई गई थी। इसका आंसर है बिहार। अगला क्वेश्चन है 84, एशियन गेम्स 2023 कहां पर आयोजित किए गए थे? तो एशियन गेम्स 2023 कहां पर है? हांगकांग में आयोजित करवाए गए थे। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85 को अगर हम बात करते हैं, वर्ष 2023 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है वाहिदा रहमान को दादा साहेब फाल्के अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात करते हैं, वर्ष 2023 में नोबेल का शांति पुरस्कार किसको दिया गया? तो किसको दिया गया?
तो नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, सिंगल लाइन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यावा सेवा बंदरगाह निम्न में से किस शहर में स्थित है? फिर से अच्छा क्वेश्चन और इसका आंसर है मुंबई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता था? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता था? मैग्नस कार्लसन ने जीता था। जो इनका जो सामना हुआ था किससे हुआ था? आर प्रज्ञानंद से हुआ था। बहुत ज्यादा फेमस हुआ थे तो वहां पर। अगला है, लाखोद्यार के शैल चित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो लाखोद्यार के शैल चित्र कहाँ पर है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, रानी गुलेरिया निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? तो गुलेरिया ने किसे? कीर्ति शाह को शासन सौंपा था। ठीक है। अगला है, काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम से स्थापित हुआ? तो किसके नाम से? जिया रानी के नाम से स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 92 है, आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है? तो आजाद पंचायत अगर हम बात करते हैं तो किससे है? रवाई का कांड जो हुआ था, रवाई आंदोलन, उससे आपका संबंध है। अगला है, टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डीप पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो किसने बदल के इसका नाम हुजूर दफ्तर किया था? नरेंद्र शाह ने किया था। ठीक है, नरेंद्र शाह ने बहुत से काम करवाए टिहरी में। अगला है 94, निम्नलिखित में से कौन सा कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता है? तो हेनरी रेमजे, जिसे राजा जी के नाम से जाना जाता था, उसे ताज पोषित राजा कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया क्वेश्चन, तो किसने की थी? बोसी सेन ने की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, बहुत ज्यादा बार। क्वेश्चन नंबर 96 अगर हम बात करते हैं तो कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित हुआ? क्वेश्चन नंबर 96 और इसका आंसर है तीसरा, कहाँ हुआ था? कोटद्वार में। ठीक है, तीसरा कहाँ हुआ था? कोटद्वार में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज INA में सम्मिलित था? तो कौन था निम्नलिखित में से? कौन? ये बलवंत सिंह नेगी नहीं, दरबान सिंह नेगी नहीं, गब्बर सिंह नेगी, चंद्र सिंह नेगी। तो कौन है इसका? 97 का आंसर है डी, चंद्र सिंह नेगी। 98 की बात करते हैं तो वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, तो गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? 98 का आंसर है बी, कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय खेल 2023 आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया था? गोवा में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार करंट के लिए ये इंपॉर्टेंट बताया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए शामिल नहीं किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर है किसे? जापान को ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए शामिल नहीं किया गया था। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपका RO में आ रखे थे। तकरीबन 100 क्वेश्चनों की हमने एक ये वीडियो बनाई है, तो 100 के 100 क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर दिए हैं। अब इसके बाद के जो 50 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग वाले बचते हैं, उसके लिए हम एक नई वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इन क्वेश्चनों को डालेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो भी आंसर की है हम उसको साथ में अपलोड कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।